बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सबकी सलामती चाहता हूँ। ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़कर ना देखो, आगे बढ़ो। तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, पीछे मुड़कर मत देखो और अपने आप को नुकसान में मत डालो। आगे बढ़ने से रुक जाओगे पिछली परेशानियों में रहे तो। माजी उसे कहते हैं जो गुज़र चुका हो। तुम्हारे सामने तुम्हारा फ्यूचर है, तुम्हारा मुस्तकबल है, उसके साथ जियो, उसके लिए सोचो। आज तुम जिस ज़माने में हो तुम्हारा हाल है, इसमें देखो। यहाँ एक लॉजिकल बात पैदा हो सकती है कि अगर माजी वो है जो गुज़र चुका है, उसका मुस्तकबल और हमारे हाल से लेना देना नहीं है, तो उसका जवाब ये होगा कि पहले माजी को समझा जाए, माजी कहते किसे हैं। आप कह सकते हैं कि कल को मुझे कहीं से रास्ते पे एक जगह पे ठोकर लगी थी पाँव को, तो मैं माजी को भुला दूं तो कल को मैं फिर ठोकरें कैसे खाता फिरूं, मुझे तो वो बात याद रखनी है। तो भाई आपने ये नहीं समझना कि वो अब आप ठोकर फिर खाएं, आपने ये समझना है कि वो माजी नहीं था, वो ठोकर माजी थी, अब नई ठोकर वो आपका मुस्तकबल है। आप अगर उस ठोकर को ठीक करने जाएंगे तो कभी नहीं होगी। आपने नई आने वाली ठोकरों से बचना है, नया रास्ता दुरुस्त करना है। पुराने रास्ते को अब आप ठीक नहीं कर सकते, उसको कलेजे से लगा के ये गम लेके मत बैठ जाइए, ये परेशानियाँ, ये मायूसियाँ लेके ना बैठ जाइए, आगे बढ़ते रहिए। आप अगली घड़ी के लिए सोचिए, अगले दिन के लिए कुछ तय कीजिए, अपना अगला रास्ता साफ कीजिए। ये है माजी और माजी का समझ में आना। यहाँ दूसरे नंबर पर ये बात समझिए कि आप अपनी पिछली चीज़ों को भुलाकर नई चीज़ों को तलाश कीजिए कि जो अब आपकी ज़रूरत है। वो किस तरह कि क्या आपने नहीं देखा जिन माँओं के जवान बेटे मर जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, वो माएँ अपने जवान बेटों की मौत के बाद फिर खुशियाँ मनाती हैं। उनकी ज़िंदगी में बाकी वक्त ऐसा रहता है कि फिर वो नए कपड़े पहनती हैं, फिर ज़ेब व आराइश करती हैं, फिर बाल संवारती हैं और जेवर पहनती हैं। क्या उन बूढ़ी माँओं को अपने 18 साल के जवान बेटे की मौत भूल चुकी होती है? क्या सरहद पे शहीद होने वाले फ़ौजी की माँ उसका गम मनाना छोड़ देती है? बस ज़ुबान तक उसकी जवानी के बैन रह जाते हैं। हालांकि उस माँ को चाहिए था कि अब बाकी ज़िंदगी वो तड़पती और यही हक था। तो मालूम हुआ कि तुम्हारी कीमत सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी में है, जब तुम चले जाओगे तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। हर एक अपनी बात के लिए परवाह रखता होगा। उस माँ को चाहिए ये था कि वो अब बेटे का गम मनाए। वो माँ जिसने बेटे को माजी समझा था, वो अब खुशियाँ मना रही है, वो महफिलों में जा रही है, वो नए कपड़े पहन रही है। लेकिन जिस माँ ने ये समझा था कि उसका बेटा माजी नहीं था, उसका बेटा उससे जुदा हुआ है कि जो आज उसके पास होना चाहिए था, उसके बेटे की खुशियाँ उसने देखनी थी, उसने अपने बेटे को सुकून में देखना था, उसे लहलहाता हुआ देखना था, तो वो माँ उस बेटे का गम अब भी मनाएगी। यहाँ माजी का फ़र्क मालूम हो गया और ये मालूम हुआ कि किस चीज़ का गम मनाना है और किस चीज़ का गम छोड़ना है। यानी जो चीज़ माजी की है उसे माजी में रहने दो, और जो चीज़ आपके साथ रहने की है उसे माजी मत समझो। ठोकर माजी थी, नई ठोकर को अब माजी नहीं समझना और पुरानी ठोकर को अब का नहीं समझना। और जवान बेटा वो माजी का नहीं होता, वो आपके साथ का होता है, आपके हर ज़माने का होता है, हाल और मुस्तकबल में होगा। उसे कभी माजी का नहीं समझना। लोगों की फ़िक्री टेढ़ी है, उनकी मनतिकी गलत है। इसलिए उन माँओं के जैसे ना हो जाओ कि जो बेटों का गम भूल जाती हैं, और उन बेपरवाह लोगों की तरह ना हो जाओ जो आने वाली ठोकरों की परवाह किए बगैर पुरानी ठोकर को लेके बैठे हैं। अब तीसरी वजाहत की ये बात है कि जहाँ तुम दिमाग को इस्तेमाल कर रहे हो, फ़र्ज़ किया तुम एक स्कूल टीचर हो प्राइमरी स्कूल के, या फिर तुम एक दुकानदार हो, ये तुम्हारा माजी है। ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा हाल भी हो और ये तुम्हारा मुस्तकबल भी हो, ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं। क्योंकि अगर तुम प्राइमरी स्कूल के टीचर थे तो उस बात को छोड़कर तुम इस दौर का, इस आईटी की तरक्की के दौर का कोई नया काम कर सकते हो, किसी बड़े दफ्तर में जा सकते हो, इतनी तालीम तो रखते हो, कोई बड़ी जॉब कर सकते हो, या फिर इस सोशल मीडिया के दौर में सोशल मीडिया पर तालीम ला सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, मुताला कर सकते हो, स्टडी करके पढ़ के आगे बढ़ सकते हो। दुकानदार हो तो कुछ नया सीख सकते हो, टीचर हो तो भी कुछ नया, कोई नई चीज़, कोई नया काम सीख लेना, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। इसे कहते हैं इल्म हासिल करना। ये भी इल्म हासिल करने की एक किस्म है, उसी की एक कैटेगरी है, उसकी शाख है, उसका हिस्सा है, इसे लेके चलो। और अगर दुकानदार हो तो ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे मुकद्दर में ही दुकानदारी लिखी गई है, दिमाग को वहाँ से बदल के
तुम किसी बड़े शहर में किसी प्लाजे पे जाके काम कर सकते हो, तुम कोई बड़ी नौकरी तलाश कर सकते हो, कहीं बाहर जा सकते हो जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं, बड़ा शहर होता है, दिमाग पर जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, काम ज़्यादा होता है, वहाँ अपने दिमाग को उस लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हो। पुरानी बात को भूल जाओ, तुम नहीं थे दुकानदार, तुम नहीं थे प्राइमरी स्कूल के टीचर। हाँ, तुम्हारी जो खिदमात थी टीचर होने की हैसियत से वो बका पर हैं। जिन बच्चों को तुमने पढ़ाया वो मुस्तकबल हैं, जो तुमने उन्हें सिखाया वो चीज़ बाकी रह गई, वो तुम्हारे लिए आज साथ है, उसे नहीं छोड़ सकते। तुम अपनी हकीकत को भी नहीं भूल सकते कि तुम आज में जी सकते हो, नई चीज़ कर सकते हो। दुकानदार हो, आसान काम था, अब कोई ज़िम्मेदारी का काम ले सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। टीचर हो तो फिर आगे बढ़ो और कुछ कर सकते हो। मकसद समझ आ गया कि पीछे मुड़कर मत देखो, आगे बढ़ो। पीछे नहीं देखना, तुम्हें आगे देखना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। सलामत।